हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 21 देखेंगे जो कि प्लेटफॉर्म प्रकाशन के हैं। चलिए सोल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 21। पहला क्वेश्चन है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। तो प्रतिछाया बैंकिंग का मतलब होता है जो गैर बैंकिंग हो। क्या हो? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिसमें लेंस में किरण उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको फोकस कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं किसके प्रकार व्यवहार करता है? तो मिश्र धातु की भांति व्यवहार करती है, गलत हो जाएगा। अच्छे उष्मारोधी की भांति व्यवहार करता है, गलत हो जाएगा। सुचालक की भांति व्यवहार करती है, हाँ। निम्न प्रतिरोध रहेगा तब ना उसमें करंट पैदा होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सुचालक की भांति व्यवहार करती है। दूसरा क्वेश्चन, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम में कितना होता है? बाह्यतम कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl जब मिश्रित कर दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। द ट्रेन केम टू ए हाल्ट बाय इट सेल्फ। ट्रेन की जगह पर क्या लग जाएगा? इट सेल्फ प्रोनाउन। दूसरा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीफिक्स। द एम्प्लॉयज आर वर्किंग अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंडर प्रेशर, अंडर। दूसरा क्वेश्चन, वह काफी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है। वह काफी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज वर्किंग वेरी कॉशियसली। सही ऑप्शन बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन, चूज द पैसिव फ्रॉम सेंटेंस गिवन बिलो। लेट अस हेल्प हिम। इसका सही हो जाएगा लेट ही बी हेल्प्ड। लेट ही बी हेल्प्ड। दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एक्जुलरी वर्ब। द टिंडिंग्स फॉल्स। तो इसमें हो जाएगा टिंडिंग्स जो है ना, इसमें आर लग जाएगा। एस है प्रो क्या बोलते हैं प्लूरल है, तो इसमें आर लगेगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो जिंक है जो ना उभयधर्मी बनाती है। जिंक क्या बनाती है? उभयधर्मी। एल्युमिनियम भी उभयधर्मी बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कर है उप मुख्य संकट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्थिक मंदी से। उप मुख्य संकट आर्थिक मंदी से संबंधित है। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पैसीकरण। क्या कहा जाता है? पैसीकरण। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दूसरा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है? तो CRR में वृद्धि से होता है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। सही ऑप्शन बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय u से शुरू होकर अंत में v में बदलता हो तो त्वरण का मान क्या होता है? त्वरण का मान होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी v माइनस u बटा t। दूसरा क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। क्या होता है? रोपण। दूसरा क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध थे? किस रचना में? तो इतिहासकार में प्रसिद्ध थे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गेहूं और गुलाब किनकी रचना है? गेहूं और गुलाब किनकी रचना है? तो ये है राम वृक्ष बेनापुरी। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनापुरी। दूसरा क्वेश्चन, जहां कहीं एकता खंडित जहां प्रेम का स्वर है, ये किनकी रचना है? एक बार और सुनिएगा, जहां कहीं एकता अखंडित प्रेम जहां प्रेम का स्वर है, किसकी रचना है? तो ये रचना है दिनकर का। किसका? दिनकर का। दूसरा क्वेश्चन, करा मिलान कीजिए। जड़त्व इसमें सुमिलित नहीं है। जड़त्व का होता है जड़त्व आघूर्ण, ये सत्य है।
शक्ति का घूर्णन शक्ति ये भी सत्य है। संवेग का कोणीय संवेग ये भी सत्य है। जड़त्व का बल आघूर्ण दिया है जो कि गलत है। तो इसमें क्या चुना था? गलत चुना था, तो सही ऑप्शन डी नंबर। दूसरा क्वेश्चन, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। 1 न्यूटन गुना 1 मीटर 1 जूल बराबर। दूसरा क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। कहाँ पर? फोकस पर। जब अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। दूसरा क्वेश्चन है, दाब बराबर होता है, दाब बराबर उछेप बल बटा क्षेत्रफल। उछेप बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर उछेप बटा क्षेत्रफल। उछेप बटा क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन, एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है। कौन? एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। सही ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच ताप अंतर होता है 10 डिग्री से कम। 10 डिग्री से कम। दूसरा क्वेश्चन, एक सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है तो ई बराबर होगी 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। दूसरा क्वेश्चन है, कर 5 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, चारों तरफ किनारों पर 30 मीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा बॉर्डर लग जाता है तो 225 मीटर प्रति वर्ग की दर से छपाई का खर्च। पहले देखिए, ये हो गया हमारा 5 मीटर और ये हो गया 12 मीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें छपाई करना है। ठीक है, कितना छपाई करना है? अंदर की तरफ 30 सेंटीमीटर चौड़ा, तो 30 ये और 30 ये 60। लंबाई में से पहले था 5 मीटर, अब उसमें से कम हो जाएगा 0.60 मीटर। ठीक, और चौड़ाई पहले से कितना है? 1.2 मीटर, इसमें से चौड़ाई 60 कम हो जाएगा तो चौड़ाई बच जाएगा 0.6। कितना बच जाएगा? 0.6। और ये बच गया 4.4। तो ये गुना कर लेंगे हम लोग। गुना करेंगे तो 4 छक 24, 4 छक 24, 24 2 26। ये आ गया 2.26, 2.64। ये आ गया 6। तो इसको घटा लेते हैं हम लोग। 6 माइनस 2.64, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 4। इसमें हम लोगों को गुना कर देना है 225 से। 225 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 756 रुपये। कितना आ जाएगा? 756 रुपये। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सचिन ने 10 पारियों में इतना 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 रन बनाए तो माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का सूत्र होता है दिए गए अंकों का योग। तो ये पूरा अंक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 8 1 9, 400 आ जाएगा 94। टोटल संख्या कितना है? 10। इसको काटेंगे तो 247/5। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर। कह रहा 15 लोग 14 दिन में बना सकते हैं। 15 लोग 24 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। इनकी तुलना में आधे कुशल माने 24 लोग हैं तो ये आधा कुशल हो गया 12। ठीक है, इसके 4/5 भाग काम को 4/5 भाग काम के कितना दिन में कर सकता है? तो मान लेते हैं x दिन में, तो ये हो गया 12। 12 से ये कर जाएगा 2 बार में। के बार में? 2 बार में। और ये कर जाएगा 3 बार में। तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24 दिन में। कितना आंसर हो जाएगा? 24। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 2/3 को किसी भिन्न में जोड़ने पर 5/4 प्राप्त होता है तो वह भिन्न 5/4 माइनस 2/3 लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 5 3 15, 4 दूनी 8, 7/12। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर है 63 रुपया। तो लाभ कर रहा था 117/100। ये हो जाएगा, हानि कर रहा है 18%, तो 100 में से 18 घटा देंगे तो ये बचेगा 82/100 बराबर कितना दिया है? 63। तो इसको घटाएंगे तो 18 या 17 कितना हो जाएगा? 35। 35/100, 35/100 और 63। 7 25 20 25, 7 9 9 दूनी 18, 180 रुपये। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का बी नंबर 180। दूसरा क्वेश्चन है sin x cos x
और बराबर है 6। तो इस सब में साइन से भागा दे देते हैं, सब में साइन x से भागा देंगे, तो सब में साइन से जब भागा देंगे तो ये कट गया, ये भी कट गया, बच गया 1। तो 1 प्लस में इधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया कॉट, क्या हो गया कॉट। हम लोग को निकालना है tan, तो tan होता है 1/cot। tan क्या होता है 1/cot, यानी 1/6 √6 - 1। इसका पर में करेंगे तो 6 + 1 बटा √6 + 1। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 √6 जोड़ 1, और नीचे हो गया 6 का स्क्वायर 6, √6 का स्क्वायर 6 और -1, यानी √6 जोड़ 1/5। सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर, √6 जोड़ 1/5। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मस और लस इतना है, एक संख्या 145 है, तो दूसरी संख्या बराबर होता है मस गुना लस बटा पहली संख्या 145। तो ये कट जाएगा 7 बार में, कई बार में कट जाएगा 7 बार में। 7 से करेंगे तो 9 7 63 और 14 26 203। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं आंतरिक कोणों का योग 144 है। तो पहले आंतरिक कोण का फॉर्मूला था 2n - 4 गुना 90 बराबर 144 1440। ये काटेंगे तो 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, और ये 4 इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 20, यानी 2n बराबर हो गया 20। तो n का मान कितना निकल गया 10। अब जब n निकल गया तो विकर्ण का संख्या होता है n² - 3n बटा 2। तो n² यानी 100 और -30, 3n का मतलब 30 बटा 2, ये हो गया 70 बटा 2, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 35। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर 35। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी AB AC गुना BD बराबर 324। ठीक है, एक विकर्ण दे दिया 36, यहाँ पे मान लेते हैं दे दिया 36, तो ये काटेंगे तो 18, 18 से काट दिए तो ये बच गया AC बच गया 18। ठीक है, तो अब देखिए एक विकर्ण था हम लोग का A B C और ये हो गया D। ये हम लोग का BD था 36, तो ये 18 और ये 18, 36 हो गया, ये आया 18 तो 9 9। तो अब भुजा हम लोग को निकलना है, क्या निकलना है भुजा। तो ये हो गया इसके सामने वाला कर्ण। भुजा बराबर होता है √ लंब स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर 81, 18 का स्क्वायर 324। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √ 5 8 2 10 405 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 405। तो ये हो जाएगा 81 गुना 5, तो 81 का हो गया 9√5। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 9√5। दूसरा क्वेश्चन करे a जोड़ 1/a बराबर 8, तो AQ जोड़ BQ बराबर हो 8। तो ये होता है दिए गए संख्या का Q -3AB। तो इसको सॉल्व करेंगे 512 - 24 यानी 488। सही ऑप्शन बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो रूसो ने लिखा था। अगला क्वेश्चन वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका के राष्ट्रपति के समय हुआ था। तो निक्सन के समय हुआ था। किसके समय निक्सन के। सही आंसर बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है। बौद्ध के क्या है साहित्य है। सही ऑप्शन डी नंबर। दूसरा क्वेश्चन सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो सारनाथ का स्तंभ अशोक ने निर्माण करवाया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उचित मिलान कीजिए। ठीक, नामदेव जो है नामदेव ये हैं दर्जी। नामदेव क्या थे दर्जी थे। ठीक है, कबीर जो थे कबीर थे जुलाहा। कबीर क्या थे भैया जुलाहा थे। कबीर जुलाहा थे। ठीक है, अब बच गया रविदास। तो जो रविदास थे ये थे मोची। रविदास क्या थे मोची और सेन क्या थे नाई। तो 1 का 3 बी का 2 सी का 4 और 4 का 1। सही ऑप्शन बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था।
कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का शांति का जनक कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक को शांति का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? लखनऊ अधिवेशन 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कब? 1916 लखनऊ समझौता। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोटोस्फीयर। क्षोभ मंडल, ट्रोटोस्फीयर। निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है? सटोरिया नहीं होता है। ब्रोकर जो है सटोरिया नहीं होता है। पाक जल मरुद किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि। दूसरा क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? केरल में। दूसरा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजनाएं चल रही है? काजीरंगा। कहाँ पे चल रही है? काजीरंगा में चल रही है। दूसरा क्वेश्चन है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची है? गुरु शिखर जो है अरावली का, किसका है? अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भारत का है गॉड ऑस्टिन, इसी का दूसरा नाम है K2। दूसरा क्वेश्चन, तांबा अयस्क के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी है राजस्थान में। दूसरा क्वेश्चन, बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय क्या है? बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से। अधिकेंद्र शब्द भूकंप से। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है। सही ऑप्शन सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है विधानमंडल के सदस्य रहे बिना कोई भी मंत्री अपने पद पर कितना दिन बने रह सकता है? 6 महीना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन करें। तो उप पुलिस निरीक्षक कार्यपालिका का अंग है। सही ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 2 गो। और टोटल कितना? 12 गो। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? 2 राज्य का उच्च न्यायालय, हरियाणा और पंजाब का। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। अगला क्वेश्चन, कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? तो सरकार का। प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान कराना किसका दायित्व बनता है? सरकार का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल व्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो ये है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होना, यानी निजी अधिकार होना। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड। दूसरा क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य कार्य है ग्रामीण साख्य संचालन करना, ग्रामीण साख्य संचालन करना। अगला क्वेश्चन, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा होता है 55%। अगला क्वेश्चन, धारीदार पेशियां में क्या होता है? धारीदार पेशियां में बहुनाभिक होती हैं। कितने नाभिक होते हैं? बहुनाभिक। सही ऑप्शन सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन, KCl के आधा मोल में कितने अणु होते हैं? पूरा मोल में होता है 0.6.022 और 10 के पावर 23। तो आधा में कितना हो जाएगा? 3.1 10 के पावर 23। सही ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी तत्व के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से
किसके कारण विक्र में पथरी बन जाता है? तो विक्र में पथरी यूरिक अम्ल के कारण बनता है, कैल्शियम सल्फेट के कारण भी बन जाता है, या कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण भी बन सकता है। उपयुक्त में से सभी। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? अलैंगिक प्रजनन ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निरसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो CaOCl2 जो है इसका कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हड़ताल में कौन सा लिंग लगा है? हड़ताल में स्त्रीलिंग। हड़ताल में स्त्रीलिंग। चीख में कौन सा लिंग है? चीख में भी क्या है? स्त्रीलिंग है। चीख में भी स्त्रीलिंग है। परिमाण बोधक विशेषण कौन है? तो बोधक विशेषण जो है बहुत सा है। क्या है? बहुत सा। अगला क्वेश्चन, लाभालाभ का विग्रह क्या होता है? लाभालाभ का विग्रह होता है लाभ या अलाभ। लाभ या अलाभ। अडियल टट्टू मुहावरे का अर्थ। अडियल टट्टू मुहावरे का अर्थ होता है हट्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, हट्टी। 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की चाल हो तो गतिज ऊर्जा में 1 जूल किसके बराबर होगा? 1.4 मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा क्वेश्चन, धातुएं किस में पाई जाती है? धातुएं भूप्रॉपर्टी में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? भूप्रॉपर्टी में। एक चतुर्स परमाणु तत्व कौन है? चतुर्स परमाणु तत्व फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है, जिसको P4 हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्य ग्रंथि दोनों के रूप में प्रयोग होता है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग संक्रमक असंक्रामक रोग का उदाहरण है? कैंसर जो है ना असंक्रामक रोग है। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक का नियम दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो ये पंजाब के प्रकाश सिंह बादल थे। अगला क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। अगला क्वेश्चन, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखी है? तो ये लिखे थे सज्जन सिंह। इसने लिखा था सज्जन सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम दिया गया है संविधान में बजट को। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर। दूसरा क्वेश्चन, वैश्विक राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता में पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर था? तो भारत चतुर्थ स्थान पर था। दूसरा क्वेश्चन, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर। किस नाम पर? स्थिर दामों पर मापा जाता है। निम्न में से किसे के बिरला फाउंडेशन साहित्य का क्षेत्र 2022 का व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया? असगर बजाहत। साइनोनेम ऑफ सैरो। साइनोनेम ऑफ सैरो किसका होता है? रिजेट का होता है। सैरो रिजेट। दूसरा, एंटोनेम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का एंटो में उल्टा हो जाएगा रिजेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस ही ऑब्टेन्स फ्रॉम लग्जरी। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का होता है सपोर्ट। क्या होता है? सपोर्ट। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। ही वर्कड लेट सो शी फेल्ट टायर्ड। शी वर्कड लेट सो शी फेल्ट टायर्ड। उम्मीद है कि यह सेट आपको अच्छा लगा होगा। 1-2 बार इसको अच्छा से आप लोग सुनिए, इसका विश्लेषण देखिए, आपको ये बहुत ही लाभदायक पहुंचाएगा। और अगले सेट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।